हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपना एक्सरसाइज 5.2 जो है ना वो कंप्लीट किया था, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में हम कौन सा अपना एक्सरसाइज 5.3 जो है ना हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अपना एक्सरसाइज 5.3 जो है स्टार्ट करेंगे। 5.3 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना हो सकता है, फर्स्ट भी पार्ट हो या जितने भी पार्ट होंगे वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। मींस हमें अब निकालना क्या है बेटा, सम ऑफ एपी निकालना है। पहले हम एपी निकालते थे, नंबर ऑफ nth टर्म निकालते थे, ठीक है। और अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ एपी निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ एपी कैसे निकालते हैं मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सभी को बता रखा था, जिसमें हमारा क्या होता था, Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इनटू में d। ये हमारा क्या लगता था बेटा, नॉर्मली फॉर्मूला था। आई होप आप सभी को माइंड रिकैप होगा। अगर जिसको नहीं पता हो ना तो बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके आ जाओ, अपने आप आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। पहले तो बेटा नॉर्मल सी बात है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, Sn ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इनटू में d। यही होता था जी फॉर्मूला। हाँ जी भैया, यही होता था फॉर्मूला। इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। कोई डाउट है किसी को? नहीं जी भैया, हमें अच्छे तरीके से याद है ना जी, ठीक। देखो अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा बेटा, a की टर्म दे रखी है। a की टर्म कितनी है, 2 है। एंड आपकी और क्या दे रखी है, d कैसे फाइंड करते हो, a2 में से a1 को माइनस करना। तो 7 - 2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 5 d आ जाएगी। उसी तरीके से 12 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया, n की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, क्या है 10। मींस हमें 10th टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू 10 दे रखी है तो हमें s10 निकालना है। मींस sn मतलब क्या हो गया, s10 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n/2 मतलब n की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 प्लस में n कितनी थी, 10। तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 5। तो मैंने लिख दिया 5। किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो ये कटा बेटा, s10 इक्वल्स टू में क्या आ गया, 5 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस में इसमें से एक माइनस होगा तो 9 मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो। आगे देखो तो s10 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। ब्रैकेट में 4 प्लस में 9 5 जा 45 आ गया, ठीक है। आगे s10 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 49। अब 49 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 49 मल्टीप्लाई में 5 9 5 45 7 से लगे 4 5 20 और 4 24 245। मींस s10 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 245। आई होप आप सभी को क्लियर हो, सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। हमें क्या निकालना था, s10 की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें हमें टर्म दे रखी थी, a की वैल्यू दे रखी थी और d की वैल्यू आपको फाइंड करके निकाली है। a2 में से a1 को माइनस करना और n की वैल्यू आपकी ऑलरेडी बता रखी थी 10 टर्म में, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इनटू में d। तो s10 की वैल्यू क्या होगी, 10/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 10 में से 1 गया माइनस मल्टीप्लाई में 5 किए। तो ये पूरी अपनी सॉल्यूशन आ गई। s10 की वैल्यू कितनी आई है, 245। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा बी पार्ट में बोल क्या रखा है, बी पार्ट में बहुत इजी है। बी पार्ट भी कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो बी पार्ट में क्या दे रखा है बेटा, a1 दे रखी है, हमें d दे रखा है और हमें क्या निकालना है, अपनी 12th टर्म। कौन सी, अपनी 12वीं टर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या अपने एग्जीक्यूट करेंगे, पहले टर्म लिख लो। क्या दे रखा है, a की वैल्यू -37 और क्या दे रखी है, d इक्वल्स टू में क्या करते थे, a2 में से a1 को माइनस, तो -33 माइनस का ब्रैकेट में क्या करेंगे, माइनस का 37। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू में -33 माइनस प्लस का 37। अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4। 37 में से 33 जाएगी तो बेटा किसका, प्लस का 4 आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा था, n इक्वल्स टू में 12 दे रखा था। हमें n Sn किसकी, s12 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला एग्जीक्यूट करो तो Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इनटू में क्या होता है बेटा, d होता है। तो s12 इक्वल्स टू में 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी, -37। तो 37 लिख दिए प्लस में n कितनी थी बेटा, 12 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी थी, 4। तो मैंने लिख दिया 4। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो S12 इक्वल टू में क्या कट के आ जाएगा, ये हमारी 6 आ जाएगी ब्रैकेट में 37 मल्टीप्लाई टू 7 टू जा 14 कैरी 1 3 टू जा 6 और 1 7 माइनस का 74, मैंने लिख दिया माइनस का 74 प्लस का भैया 12 में से 1 गया 11 11 4 जा कितना होता है 44, तो प्लस का कितना आ गया 44। अब देखो नेक्स्ट S12 इक्वल टू में क्या आ गया 6, अब माइनस का 74 प्लस का 44, प्लस का क्या है 44 मींस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 जाएगा कितना बेटा 3, लेकिन किसका माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का 30, तो S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 के 18 माइनस का 180, ये हमारी क्या आ गई बेटा आंसर आ गई। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। S12 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 180। ठीक है, देखो A की वैल्यू माइनस 37 आई है, D की वैल्यू अपनी 4 आई है, N की वैल्यू 12 थी, हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 37 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 74, और इसमें से 11 11 4 जा 44 होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का कितना बच जाएगा बेटा 30 बच जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 180 आ जाएगा, तो मतलब मींस S12 की वैल्यू कितनी आई है 180 आई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी का C और D पार्ट कंप्लीट करेंगे, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक आप चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।